हरिशरणम शरणो महात्मन। कुंभ यात्रा पर निकलने के पूर्व मैं चाहता हूं कि तुम लोग अगर मन में कुछ विशेष प्रश्न हो तो पूछ लो मुझसे। महात्मन, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है। वो प्रश्न जी है कि मतलब ये मेरे दिमाग में ही ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है जो कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अपने पापों को धुलने के लिए जा रहे हैं गंगा स्नान करके। तो वो प्रश्न ये है कि पाप होता क्या है? जो हम कार्य कर रहे हैं वो पाप है, उसका निर्णय कौन करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न तुमने किया। देखो, पाप एक बुरा कर्म है, ऐसा बुरा कर्म है जिसको करने के लिए धर्मशास्त्र मना करते हैं, उनको पाप कहते हैं। जो पाप करते हैं यानी धर्मशास्त्रों द्वारा बताए गए बुरे कर्मों को करते हैं, उन्हें ईश्वर दंड देता है। अधिक जो पापी होते हैं वो नरक जाते हैं, नरक में भेजकर उनको यातना दी जाती है, एक दंड तो ये होता है। अथवा पुनर्जन्म जब होता है व्यक्ति का, तो उस पुनर्जन्म में बहुत तरह के दंड मिलते हैं, व्यक्ति को बहुत तरह की पीड़ा मिलती है। और यह सब ईश्वरीय विधान से मिलता है, कोई सरकार या पुलिस का हस्तक्षेप नहीं उसमें होता, ईश्वरीय विधान से मिलता है। महात्मन, ये दंड किस प्रकार के होते हैं और कौन सा दंड होते हैं? देखो, असंख्य दंड हो सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आपने जो बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, उसके कुछ दंड तो आपको इसी जीवन में मिल जाते हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं। और एक जीवन में सारे दंड भोगना संभव नहीं होता है, तो दूसरे जो जन्म लेते हैं आप, उसमें भी दंड मिलते हैं। अब आपने पूछा कौन से दंड मिलते हैं, क्या रूप उनका होता है। हमारे पाप कर्मों के दंड कई रूप लेते हैं। बालक पैदा हुआ, उसकी माता नहीं रही, मातृ स्नेह से वंचित हो गया वह, पिता बच गए। कभी कभी दोनों नहीं बचे, दोनों के स्नेह से वंचित हो गए आप। कभी कभी माता बच गई, पिता नहीं बचे, पिता के रक्षण से वंचित हो गए आप। बीमारियां होने लगती हैं, छोटी और बड़ी बीमारियां, गंभीर पापों के लिए गंभीर बीमारियां, पीड़ादायक बीमारियां, और सामान्य पापों के लिए सामान्य बीमारियां। इसी प्रकार निर्धनता, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स, आपको कैसी पत्नी मिलेगी और कैसा पति मिलेगा, यह भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। ये भाग्य बनकर प्रकट होता है। आपको आजीवन दंड मिल जाता है। जब तक जीवित है पति या जब तक जीवित है पत्नी, तब तक ये दंड मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपके कर्मों से उसकी प्रकृति बदल जाए, उसका व्यवहार बदल जाए, लेकिन बदलने में समय लगता है व्यक्ति को। आत्मीय जनों की मृत्यु हो जाती है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, कितना घातक होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो ये सब उन्हीं पाप कर्मों के दंड हैं। महात्मन, क्या पाप और अधर्म दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल एक चीज है। अधर्म का मतलब पाप। पाप को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे दुराचार, दुष्कर्म, भगवद गीता में उसको विकर्म भी कहा गया है। तो ये जितने शब्द हैं वो एक ही चीज के लिए आते हैं। महात्मन, अभी जो बातें आपने आत्मन केशल भैया को बताई वो मेरे को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और इन्हीं से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है कि क्या पाप और अपराध एक ही चीज है क्या? नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं। पाप वो होता है जो शास्त्र द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध होता है, और अपराध वह बुरा कर्म है जो सरकार या राजा द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। तो ये दोनों में फर्क है। और अपराध का दंड न्याय व्यवस्था सरकार देती है, राजा देता है। पाप का दंड ईश्वर देता है। महात्मन, क्या अपराध पाप नहीं होते? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ पाप अपराध होते हैं, कुछ नहीं भी होते। जैसे पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्री से संबंध बनाना, दूसरे के पुरुष से संबंध बनाना, ये सर्वत्र पाप माना गया है। सर्वत्र पाप माना गया है, हर धर्म में पाप माना गया है इसे। लेकिन कई देशों के कानून में यह अपराध भी नहीं आता है। इसके लिए पुलिस कुछ नहीं करती, इसके लिए सरकार कुछ नहीं करती। तो पाप है मगर अपराध नहीं है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप ले लीजिए अतिथि का सत्कार नहीं करना, तिरस्कार करना अतिथि का, यह एक पाप माना गया है। इसके लिए कोई अपराध नहीं बनाया गया है, इसको कोई कानून नहीं कि पुलिस इसके लिए आपको दंड दे। लेकिन आप उदाहरण ले लीजिए नमक सत्याग्रह का स्वतंत्रता आंदोलन में जो गांधी जी और बाकी अनुयायियों ने उनके किया, समुद्र के जल से नमक बनाने का काम, वह उस समय अपराध था, क्योंकि कानून से मना कर दिया गया था उसे। पाप नहीं था वो, क्योंकि जन कल्याण के लिए किया गया, वो गरीब के लिए किया गया। अगर गरीब उस जल से नमक नहीं बनाएगा तो कैसे आजीविका चलती है उसकी, जो समुद्र के किनारे रहते हैं। इसलिए वो पाप नहीं था, वो तो पुण्य था, लेकिन अपराध बना दिया गया था उसको, उस कानून को बदलाया गया। इसलिए दोनों बिल्कुल एक चीजें नहीं है। स्पष्ट हो गया? महात्मा, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये क्या है? ये जानना क्यों जरूरी है? एक तो कारण बताया मैंने आपको। यदि आप जानेंगे कि पाप और पुण्य क्या है, कौन से कर्म पाप कर्म है, कौन से कर्म पुण्य कर्म है, तो आपको दुर्भाग्य अगले जन्म में नहीं भोगना पड़ेगा। सुंदर स्त्री से विवाह होगा, सुंदर पुरुष से विवाह होगा, सच्चरित्र पुरुष से विवाह होगा, सच्चरित्र स्त्री से विवाह होगा, बताया मैंने आपको। तो पाप कर्म से बचेंगे तो बुरे परिणामों से बच जाएंगे, बुरी बीमारियों से बच जाएंगे। और यदि न पाप करेंगे न पुण्य करेंगे, सामान्य रह जाएंगे, तो सामान्य स्त्री से विवाह होगा, सामान्य पुरुष से विवाह होगा, हैं? सुंदर नहीं बनेंगे आप अगले जन्म में। अगर अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान आपको सौंदर्य देगा, आपकी पत्नी को भी सौंदर्य देगा, बच्चे होंगे वो भी सुंदर पैदा होंगे आपके। तो और जो भोग बताए मैं, इसलिए जानना जरूरी है पुण्य क्या है और पाप क्या है। पाप से बचिए, पुण्य करिए अधिक से अधिक, वो सुंदर जीवन बनेगा, ये भी जीवन सुंदर बन जाएगा और वो जीवन भी सुंदर बन जाएगा। दूसरी बात कि दंड के भय से जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसको बहुत ऊंचा व्यक्ति नहीं मानते। भय से जो कार्य किया जाता है उसमें वो महत्ता नहीं होती। पाप से बचना न केवल धर्म मानने वालों के लिए जरूरी है, जो धर्म नहीं मानते हैं, कम्युनिस्ट हुए, नास्तिक हुए, उनके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं होता। वो दूसरे शब्दों में कहते हैं उसको, वो कहते हैं अनैतिक और नैतिक, उचित और अनुचित। उसमें वो ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि दंड देगा ईश्वर इसलिए हम इसको नहीं करेंगे या करेंगे। वो ये मानते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए मनुष्य अपने आप में अच्छा इंसान बने। ये वो भी मानते हैं जो ह्यूमनिस्ट्स हैं, जो एथीस्ट हैं यानी नास्तिक हैं, वो भी अच्छे इंसान होते हैं, बहुत बार बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानने वाले होते। तो ये मान्यता है दार्शनिकों में कि जो कार्य भय से किया जाता है उसकी महत्ता बहुत कम हो जाती है। अच्छा इंसान बनने के लिए अगर करेंगे आप तो सर्वोत्तम है, और जो धर्म के और अध्यात्म को मानने वाले हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अच्छा इंसान बने, नहीं तो पापी व्यक्तियों को न तो स्वर्ग मिलता है, न स्वर्ग के ऊपर के लोक मिलते हैं, स्वर्ग से ऊंचे लोक, और न ही ईश्वर प्राप्ति होती है, न मोक्ष मिलता है। उसके लिए भी, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी और ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आपका अनिवार्य है कि आप पाप कर्म न करें और पुण्य कर्म करें अधिक से अधिक। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कर्मणोऽपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। मतलब ये हुआ कि क्या पाप कर्म है, विकर्म कहते हैं उसको, और क्या कर्तव्य कर्म अच्छा कर्म है वो, और क्या अकर्म है। इन सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं जानोगे तो कर्म की गति बड़ी गहरी है, समझ में नहीं आएगी, तो मिस्टेक करते चले जाओगे, है ना। जी महात्मन, मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आया है, वो यह है कि क्या कोई एक कर्म हमेशा पुण्य या फिर वो हमेशा पाप ही रह जाता है? नहीं, देखो सामान्य नियम के हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। किसी भी सामान्य नियम के एक अपवाद होते हैं जो कभी कभी काम में आते हैं। उसके लिए सामान्य नियम को निलंबित नहीं कर सकते आप। तो जैसे सत्य बोलना पुण्य है, असत्य बोलना पाप है ना। हत्या नहीं करना पुण्य है, हत्या करना पाप है। लेकिन जब कोई युद्ध होता है तो क्या करते हैं सैनिक हमारे, हत्या करते हैं कि नहीं करते हैं। वो उस समय ये साधारण नियम निलंबित हो गया,
कहते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्म हत्या 5 महापातकों में से एक है, अच्छा। महान पापों में से। प्रथम है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। लेकिन फिर यह कहा गया कि यदि कोई ब्राह्मण शस्त्र थामकर ब्राह्मणत्व छोड़कर क्षत्रिय का धर्म अपना ले और युद्ध करने लगे तो उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं। जैसे द्रोणाचार्य की हत्या की गई, ब्राह्मण थे वो। वही नहीं, यदि कोई ब्राह्मण शस्त्र उठा ले, आतताई हो जाए, यह भी शास्त्र में लिखा है, तो उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। अच्छा। जी, सत्य बोलना धर्म है और असत्य बोलना अधर्म है, पाप है, उचित है, ठीक है, सामान्य नियम है ये। लेकिन साथ में शास्त्र यह भी कहता है कि कुछ स्थितियों में असत्य बोलना ही धर्म है। अच्छा। किसी की रक्षा प्राण की करनी हो तो आप असत्य बोलेंगे तो ये पाप नहीं है, ध्यान रखिए। वही नहीं, और भी स्थितियां बताई गई हैं जहां आप असत्य बोलेंगे तो वो पाप नहीं है। मजाक में असत्य बोलना पाप नहीं है। विनोद करते हुए मित्र से, पत्नी से विनोद कर रहे हैं तो कहा, देखो देखो तुम्हारे पीछे वो छिपकली, डर गई, ए तुमने असत्य बोला, बड़ा अधर्म कर दिया। अरे तुमको मजा आया, हमको भी मजा आया, इसमें क्या अधर्म हो गया? बात समझ रहे हो? अरे कल देखा था केशियल को सिंह निकल आई थी तो कुछ देर के लिए है, ये राक्षस तो नहीं है कहीं? तो झूठ तो बोला मैंने, है तो क्या ये पाप हो गया? ये विनोद हो रहा है ना, वो भी जानता है कि ऐसे ही बोला जा रहा है हंसाने के लिए, है ना। इसलिए कोई भी कर्म जो है वो सामान्य रूप से अधर्म है, किंतु कभी कभी वह, अब कोई मर रहा है भूखे और तुम भी गरीब हो, तुम मर नहीं रहे हो, और तुमने किसी दुकान से उठाकर आधा किलो अन्न चुरा कर, वो दे नहीं रहा था तो चोरी करके उसको खिला दिया, तो ये चोरी हुई। धर्मशास्त्र ने कहा है कि चोरी ऐसी स्थितियों में पाप नहीं है, तुमने किसी के प्राण की रक्षा की नहीं। तो इसलिए धर्म के पीछे क्या है, वो उद्देश्य होता है कि तुम्हारी भावना क्या है। तुमने अगर उसमें से खुद भी खा लिया तो हो गया वो अधर्म हो गया। तुम भूखे हो, तुमने चोरी करके खा लिया तो ये अधर्म हो गया। विश्वामित्र ऋषि के विषय में कहते हैं कि जब वो अकाल पड़ा था और उनके प्राण जाने ही वाले थे, इतने भूखे थे वो, इतने दिनों से भूखे थे, तो उन्होंने मरे हुए कुत्ते का मांस खाया था, जो कि वर्जित है किसी तपस्वी के लिए। लेकिन उस समय यह आपद धर्म था, ध्यान रखो। और ये आपद धर्म नहीं समझने के कारण क्या हुआ है कि भारत गुलाम हो गया। कैसे? जब सेनाएं बाहर से लुटेरों की आई तो कितने लोगों को लेके आ सकती थी? तुम कल्पना करो, उतना साथ में अनाज लाना, उतने लोगों के सफाई की व्यवस्था करना कितना कठिन काम है। मान लो 1 लाख लोगों को लेकर आए वो, तो हम क्या 1 ही लाख लोग थे यहाँ पर? लाखों लोग थे। लेकिन क्या है, वर्ण धर्म बना दिए, क्षत्रिय लड़ेगा, किसान नहीं लड़ेगा, ब्राह्मण नहीं लड़ेगा, ये काम सिर्फ क्षत्रिय का है। तो 3/4 तो हट गए, आधी स्त्रियां तो हट गई, कितने बच गए? ये समस्या थी। तो उन्होंने ये समझा नहीं कि वो सामान्य धर्म था, वर्ण धर्म, ये तो आपद धर्म है। अब अहिंसा परमो धर्म ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर वाक्य है, अच्छा है, किंतु अब तुम्हारे घर में कोई संप्रदाय चढ़ जाए, बहू बेटियों की इज्जत लेने लगे, तो तुम अहिंसा परमो धर्म करके उनकी प्रार्थना करोगे या तलवार लेके उनका सामना करोगे? सामना करोगे। तो इसलिए धर्म अधर्म स्थिति सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष होता है। हाँ, और इसीलिए महाभारत में कहा है, स एव धर्म सो अधर्मो देश काल प्रतिष्ठिता। वही चीज धर्म है किसी देश किसी काल में, वही चीज किसी जगह अधर्म है, ये स्वयं महाभारत कहता है। लेकिन इन सभी बातों को जानने के बाद मैं ये बता दूं कि सामान्य रूप से ये पालन करना चाहिए, नहीं तो बड़ा अकल्याण होगा। महात्मन, आपने हमें कुछ पापों के बारे में बताया, लेकिन हमें पूरे पापों की सूची कहाँ मिलेगी जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हम भी समझ पाए कि कौन कौन से पाप हैं जिससे हमें डरना चाहिए? देखो, भोजन उतना ही करना चाहिए एक दिन में जितना पच जाए। तो अभी जितना बता दिया पापों के बारे में, वो अभी का भोजन हो गया। अब वह बड़ा भोजन है। अच्छा। कौन कौन से शास्त्र हैं, उनमें सूची किस
जगह मिलती है और बहुत अच्छी सूचियाँ बनी हैं। प्रत्येक पाप कर्म के क्या परिणाम होते हैं ये भी दिया है, तो वो मैं अगले सत्र में बताऊंगा तो ज़्यादा सुपाच्य होगा। तब तक के लिए हरि शरणम। शरणम महात्मन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। कल्याण हो।